अकबर को जो बेटा औलाद हुआ था इन्हीं की दुआ से हुआ था। तो लोग यहाँ मन्नत विश के लिए आते हैं। बादशाह अकबर ने एक धर्म चलाया था, आपने सुना होगा दीन इलाही, जो 1582 में चलाया था। तो जो दीन इलाही धर्म चलाया था वो यहीं से चलाया था। ये अभी बाहर से अंदर से आपको दिखाते हैं। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द फियरलेस ट्रैवलर के अंदर। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम जयपुर पहुंचे, हमने सामान वगैरह ख़रीदा अपनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके लिए और होप शो मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोस बना के दिखाऊं। और जी आज मैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया यानी कि जयपुर से ताजमहल देखने जा रहे हैं आगरा। आज एक्चुअली फ्राइडे है तो आज ताजमहल तो बंद रहेगा, लेकिन आज हम जयपुर से आगरा जाएंगे और आगरा को थोड़ा बाज़ार वगैरह आसपास की जगह है वो एक्सप्लोर करेंगे। चलिए जी आपसे मोटरसाइकिल पर मुलाकात करते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा कैंपिंग सेटअप लिया है तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया, तो वो भी हमें बाइक पे लगाना है। चलिए मैं बाइक पे लगाता हूँ सामान, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज था मेरा पहला दिन और पहले दिन में काफ़ी सारा जैसे सामान हम अभी एक्स्ट्रा हुआ है तो बांधने का तरीका और वगैरह वो देखना था, और अब वो सब कुछ पता चल गया है हमें। सो अभी हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज सुबह सुबह हमारा पहला दिन था। सो सामान एक्स्ट्रा था, हमें कुछ दिक्कतें आई। अभी जी थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अभी जैसे बांधना आ गया कि हमें कैसे सामान बांधना है। और अभी हम चलते हैं थड़ी मार्केट, वहाँ पे एक सामान लेना है, एक बंजी, एक दो रस्सियाँ लेनी है एक्स्ट्रा कि इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक्स्ट्रा रस्सी हो बांधने के लिए। यहाँ पे देखें जी नाश्ते की रेडियाँ वगैरह लगी, और अभी यहाँ पे एक वन ऑफ द बेस्ट छोला कुलचा मिलता है थड़ी मार्केट के अंदर, वहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे इन रेडियो से, इन जगहों से मैंने बहुत सामान ख़रीदा है। इससे मैंने अपने सारे जितने भी एग्ज़ाम देने ले पेन थे, फ़ोटोकॉपी थी, जो रफ़ नोटबुक थी, सब यहाँ से लेके गया हूँ। भाई तैयार है क्या? देखो कोई रिश्तेदार है, कोई भी है। ये जी हमारे छोले कुलचे आ गए हैं, हम खाते हैं, लखन को टेस्ट करवाते हैं। सो दोस्तों हमने छोले कुलचे खाए और वहाँ से अभी चले। समय हो रहा है सुबह के 10:42 और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे जवाहर सर्किल। और यहाँ से जहाँ हमें जाना है वो है 248 किलोमीटर। हमें लगेंगे अप्रोक्सीमेट 5 से 5.5 घंटे। और ये है पत्रिका गेट, और बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पता नहीं भाई क्या हो गया, लड़ाई हो गई यहाँ पे। ये देखें कितना बड़ा टोल प्लाजा है, 14 लाइन है इसकी, 14 जाने की 14 आने की।
अभी जी 60-65 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है जयपुर से, और अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका हूँ, पानी वगैरह पी लेता हूँ, प्यास लग रही है, जुकाम भी है, गला भी थोड़ा ख़राब है। और एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे ना, जैसे मैं अपना कैंपिंग टेंट वगैरह खाने पीने का सामान लेके चल रहा हूँ, सेम वैसा यहाँ पे भी ये भाई हैं, ट्रक वाले भाई ये लेके चल रहे हैं, ये भी यहाँ पे अपना खाना बना रहे हैं। मैं तो खुद अभी ट्रैवल करता हूँ, इस बार मैं तो खुद अपना खाना खुद बनाऊँगा। बाहर के खाने से क्या तबीयत, वो मोटरसाइकिल से रेसिंग हाँ जी रेसिंग गाड़ी है क्या? नहीं वो छोटा बाइक है घूमने के लिए। अच्छा। मैं अभी जा रहा हूँ उधर कहाँ तक? सिक्किम। सिक्किम? हाँ यार तुम्हारे ये बताइए, ये जो करते हो तुम यात्रा, तो इसमें फिर क्या मिलता है आपको? सरकार करती है क्या कुछ? सरकार नहीं करती, यूट्यूब पे जैसे लोग देखते हैं ना, फिर पैसा मिलता है। अच्छा। कितने घंटे में कितनी रेसिंग की है? नहीं, लोग कितना वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अच्छा। वो कैमरा लगा हुआ है ना उसके ऊपर, अच्छा। उससे। अब कई है वो मोटे टायर वाला जो है यूं हुड़ करके जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा बाइक होता है। हाँ। वो तो उनको 30-30 लाख क्या की मोटरसाइकिल है। उसका अगर कोई सेफ्टी वगैरह सरकार देती, गिर जाए तो इनाम मिलती है उसको? सरकार तो नहीं देती, लोग दे देते हैं। अच्छा। जिसको जो मान लो किसी को वीडियो अच्छी लगी हाँ। तो वो इनाम के तौर पे। आज आपका कहाँ पे है रास्ता? मेरा तो बस भरतपुर जाएंगे तो गोरखपुर ही, लेकिन 4 दिन लगेंगे मेरे को गोरखपुर पहुंचने। गोरखपुर। चलो ठीक है अंकल जी, बढ़िया लगा मिलके। मैं यहाँ पे रुका, मैं क्या 2 मिनट मिलाते हैं। यही जिंदगी है बस। यही जिंदगी है भाई, करो कब मिलेंगे हो तुम? हाँ ठीक है अंकल जी, बढ़िया लगा आपसे मिलके। सो भाई अभी मैं अंकल जी से मिलके आया। अंकल जी तो बना रहे हैं गोभी की सब्जी, और मस्त बंदे हैं भाई, सीख करके हैं, बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलके। और अभी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। उनसे भाई मोटिवेशन लेके आया हूँ खाना बनाने का, खुद का। इस बार खुद बनाना ना सारा खाना। लिखा हुआ है कि दिल्ली जाना है तो आप इधर जा सकते हैं, या तो सिर्फ शायद ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, वो हो सकता है। काफ़ी अच्छा और बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे ना अचार, मुरब्बे, चटनी, ये काफ़ी सारी दुकानें हैं। भूसावर के प्रसिद्ध अचार, मुरब्बे, चटनी। ये भाई काश हम यहाँ से घर जा रहे होते तो ले जाते। यहाँ पे हींग का अचार, नींबू, मिर्च, आम, सब चीज़ों का अचार है। ये ऐसे मान ले कम से कम 400-500 दुकानें देखी होगी मैंने ऐसे पिछले 10 किलोमीटर के अंदर। अभी जी एक ढाबे पे रुके हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अभी जी हम भरतपुर से शायद 10 से किलोमीटर पीछे हैं, और आगरा से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर या 65 किलोमीटर ऐसा सा कुछ। और यहाँ पे एक ढाबा है जहाँ पे मैं रुका हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और यहाँ पे ना एक चीज़ देखी मैंने, नोट की। कनक है, इधर छोटी छोटी क्यारियों में सब्जी बीजी हुई है। भाई का ये होटल है, इनकी ये ज़मीन है। ये इतना सा जो यहाँ से लेकर ये भाई की ज़मीन है, उन पिलर्स तक। और आप यहाँ पे ना देखें कि जगह जगह ऐसे छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं, पिलर्स थोड़ी थोड़ी दूर में है। तो यहाँ पे लोगों के पास ना बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, उसी के अंदर वो सब्जी खेती जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं। आप देखो आगे मैं जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे देखो पिलर्स ही पिलर्स आपको जगह जगह दिखेंगे। यानी कि जो पिलर्स के बीच का जो खेत है वो किसी एक इंसान का है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे खेत है, बहुत छोटे छोटे खेत हैं। और इन भाई ने तो भाई बड़ा सही सिस्टम किया, खुद के घर की सब्जियां यहाँ पे उगाओ, फिर यहाँ पे खाना बनाओ और खिलाओ। 10-15 मिनट मैं यहाँ पे आराम करता हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो दोस्तों आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को ताजमहल है वो क्लोज़ होता है। वहाँ पे फ्राइडे को ताजमहल में सिर्फ जो आगरा के लोकल लोग हैं वो आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। 3 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेट। तो फतेहपुर सिकरी है यहाँ से थोड़ी दूर में, आगरा जाते हैं उसके बीच में आता है। तो मेरा दिल है कि हम वहाँ पे जाएं। यहाँ पे देखें आपको जो फतेहपुर सिकरी का जो किला है उसकी काफ़ी बड़ी दीवार देखने को मिलेगी। ये देखें भाई, हाईवे पे ही दिखाई देती है, काफ़ी बड़ी दीवार है। ये है फतेहपुर सिकरी का मार्केट।
यहाँ पे देखें किले का काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। अंदर जाने की यहाँ से ही एंट्री लगेगी या फिर आगे जाके कैसा है देखते हैं। ये वाला एरिया किले के अंदर है और उधर एक कोई पुराने मोनूमेंट्स वगैरह थे जो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहाँ पे बच्चे या लड़के गए हुए हैं, दोस्तों के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। देखें उस साइड के अंदर। और पार्किंग का क्या प्राइस है? 20 रुपीज़। कितनी देर के लिए? 4 घंटे के लिए। और सामान वगैरह सेफ रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे फतेहपुर सिकरी के अंदर आए हो। यहाँ पे गवर्नमेंट की पार्किंग वगैरह, यहाँ पे मैं रुका हूँ बाइक वगैरह गाइड क्या हुआ? एक मिनट मेरे को थोड़ा शूट करने दे भाई। यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा किया। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। एक भाई है साथ में, वो जा रहे हैं। सबसे पहले बाबर आए थे 1527 में। तो बाबर यहाँ फाइट के लिए आए थे। यहाँ से 8 किलोमीटर एक गांव है जिसको खानुआ का मैदान बोला जाता है, जहाँ राणा सांगा रहते थे। बाबर और राणा सांगा के बीच फाइट हुआ। बाबर ने उसको विक्ट्री किया। हिंदी में फतेह बोलते हैं। सीकरी ओल्ड विलेज पुराना गाँव था, क्योंकि यहाँ राजपूत सिकरवाल लोग रहते थे, तो उनके ऊपर इस जगह का नाम सीकरी था। बाबर ने फतेह किया। कंबाइंड कॉल फतेहपुर सीकरी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर बादशाह फर्स्ट दिल्ली रहते थे। बादशाह अकबर ने 3 शादियाँ की। फर्स्ट वाइफ तुर्की सुल्ताना, वो मुस्लिम थी। सेकंड वाइफ मरियम, वो क्रिश्चियन थी। थर्ड वाइफ रानी जोधाबाई, वो हिंदू थी। तो बादशाह अकबर को तीनों रानियों से कोई भी औलाद नहीं था। बादशाह अकबर औलाद के लिए एनी टेम्पल एनी दरगाह गए, उनको कहीं से भी औलाद नहीं मिला। फिर वो गए अजमेर, आपने सुना है राजस्थान से है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। वहाँ उनसे उन्होंने दुआ मांगी, तो उनको सपना हुआ, ख्वाब हुआ कि आपको औलाद मिलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में पीर बाबा रहते हैं। सूफी संत हजरत से सलीम चिश्ती, जो भी अकबर के गुरु के नाम से जानी जाती है। बादशाह अकबर तीनों रानियों को लेकर अजमेर से 7 टाइम नंगे सिर नंगे पाँव यहाँ आए। 6 बार आए, लौट गए। जब 7 बार आए, बाबा के कदमों में गिरे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बाबा से दुआ मांगने लगे और बोलने लगे कि बाबा आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आप दुआ करेंगे तो मेरे को औलाद रहेगा, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास धन दौलत है, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। औलाद होगा तो मेरा नाम चलेगा, निशान चलेगा। पीर बाबा ने उनको दुआ दी। उनकी दुआ से अकबर को बेटा हुआ जहांगीर हिंदू भाई रानी जोधाबाई से। तो बेटे की खुशी में बादशाह अकबर ने ये सारा रेजिडेंट पार्ट्स रहने के लिए बनाए। तो अभी हम देखेंगे अकबर की थर्ड वाइफ रानी जोधाबाई का महल। देख रहे हैं, दिस इज जोधाबाई पैलेस, सेम लुक लाइक की हवेली फ्रॉम राजस्थान। ये अकबर की थर्ड वाइफ रानी, ये हवेली के डिजाइन का बनाया हुआ है। हवेली के डिजाइन का इसलिए बनाया, रानी जोधाबाई राजस्थान जयपुर आर्मी फोर्ट की रहने वाली थी। राजस्थान में आप जितना भी महल किला देखेंगे सारा हवेली के डिजाइन का रहता है। ये बाहर से है, इसका एंट्रेंस अंदर करेंगे। हवेली जो होता है, हवेली के अंदर एक ही एंट्रेंस है, तो हम आना जाना इसी से करेंगे। ऊपर आप जो विंडो देख रहे हैं इसको बोलते हैं झरोका। तो यू नो झरोका मीन्स, आप समझते हैं, खिड़की, दरवाजा। बिल्कुल। ये पूरा महल रानी जोधाबाई का बना है। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत महल बनाया है। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत इसलिए बनाया था कि अकबर को जो खुशी हुई थी वो रानी जोधाबाई से हुई थी। अकबर को बेटा रानी जोधाबाई से हुआ था। बेटे की खुशी में सबसे बड़ा महल उनको बना के दिया। इस महल के अंदर उनके लिए 2 बेडरूम बनाए थे। लेफ्ट और राइट देखोगे, देखने में आपको सेम लगेगा। डिफरेंट वन, समर एंड विंटर पैलेस। इसके सामने देखेंगे वो समर पैलेस कहलाया जाता है, ये विंटर पैलेस कहलाया जाता है। देखने में सेम है। इसका डिफरेंट ये है कि इसके अंदर जाली वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो गर्मियों में उधर से ठंडी हवा आती है। इसके अंदर कोई जाली वेंटिलेशन नहीं है, अंदर से पूरा बंद पैक है। 6 महीने रानी जोधाबाई वहाँ रहती थी, 6 मंथ वहाँ रहती थी। और आप सामने देखेंगे वो रानी जोधाबाई की पूजा करने का टेम्पल मंदिर बना है। रानी जोधाबाई वहाँ पूजा करती थी। लॉट ऑफ राधा कृष्णा की।
पूजा करने के बाद अभी देखेंगे नॉर्मल प्लांट है। रानी जोधाबाई के टाइम में होता था होली प्लांट, तुलसी का पेड़। इस बार मरियम पैलेस, ये अकबर की सेकंड वाइफ मरियम का महल है। इसको गोल्डन हाउस, सुनहरे महल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हाउस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, उनको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। तो इसके सामने आप देखेंगे बाहरी हिस्से पे काफ़ी पेंटिंग किया हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी पुराना हो गया है इसलिए ये हट गया है। तो सामने थोड़े थोड़े में देखेंगे हाथी, घोड़े, एलिफेंट, हॉर्स बने। ऊपर देखेंगे लैम्प शेड है और उधर देखेंगे, उधर सुनहरा पेंटिंग हो रहा है। चांदनी रात होती थी, चांदनी रात में ये चमकता था, इसीलिए इसको गोल्डन हाउस यानी सुनहरे महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने देखेंगे दिस इज़ किचन फ्रॉम रानी जोधाबाई। ये रानी जोधाबाई का किचन है, उनका सेपरेट किचन। यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया जाता था। और स्मॉल वाला देखेंगे सामने, उनका नॉनवेज किचन होता था फर्स्ट और सेकंड वाइफ के लिए। बादशाह अकबर यहाँ 1569 1569 में आए थे। 1570 में उनको बेटा हुआ था जहांगीर। 1570 में इस जगह को बनाने का काम किया। 12 साल इसको बनने में लगा। 1582 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। 4 साल और बादशाह अकबर ने यहाँ शासन चलाया। 1586 में इसको छोड़ दिया क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की कमी थी। पानी की कमी की वजह से बादशाह अकबर ने इसको छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने 3 कैपिटल बनाया था, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड आगरा। अकबर को बेटा हुआ था जहांगीर, तो जहांगीर को यहाँ तोला जाता था। तो जहांगीर को यहाँ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स में तोला जाता था, सोने चांदी के सिक्के में। सोने चांदी के सिक्के जो होते थे वो गरीब लोगों में बांट दिया जाया करते थे। और इधर देखेंगे सामने, ये देखने में आपको डबल मंजिल लगेगा, ये अंदर से एक ही मंजिल है। इसको बोलते हैं दीवाने ख़ास। दिस इज़ अकबर बादशाह पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ जो भी ख़ास सीक्रेट मीटिंग होती थी वो यहीं से करते थे। बादशाह अकबर ने एक धर्म चलाया था, आपने सुना होगा दीन इलाही, जो 1582 में चलाया था। तो जो दीन इलाही धर्म चलाया था वो यहीं से चलाया था। ये अभी बाहर से अंदर से आपको दिखाते हैं। सामने जो पिलर देख रहे हैं, बीच मिडिल में बादशाह अकबर खड़े होते थे। 4 साइड अकबर के 9 मिनिस्टर, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोटलमल। अच्छा, ऊपर खड़े होते थे? जी हाँ। अब्दुल रहीम खान खाना, अबू फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, ये अकबर के 9 मिनिस्टर होते थे। तो बादशाह अकबर अपने नौरतन के संग जो भी सीक्रेट खास मीटिंग होती थी वो यहीं से करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं दीवाने खास मीटिंग थी। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से बादशाह अकबर जाया करते थे, एक रास्ते से अकबर के 9 मिनिस्टर जाया करते थे। बादशाह अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन माने धर्म होता है, इलाही माने एक, सारे धर्मों को मिलकर चलाना। सामने जो पिलर देखेंगे यहाँ बादशाह अकबर ने सारे धर्मों के सिंबल बनाए। फर्स्ट पे देख रहे हैं लोटस है, ये बुद्धिस्ट वाला है। सेकंड देखेंगे जिग जैग, ये पर्शियन वाला है। थर्ड पे देखेंगे स्मॉल में चर्च बना है। 4 पे देखेंगे फूल पत्ती फ्लावर, ये हिंदू वाला होता है। नीचे 5 पे देखेंगे उमर खयाम, ये मुस्लिम वाला होता है। तो ये है दीवाने खास मीटिंग के लिए। यहाँ अकबर और अकबर के 9 मिनिस्टर अलाउड होते थे, बाकी लोकल पब्लिक कोई अलाउड नहीं होता। सामने देखेंगे दिस इज़ 5 स्टोरी बिल्डिंग पंचमहल। पंच मीन्स 5, महल माने पैलेस। 1 2 3 4 5 पिलर बाई सपोर्ट। इसका जो सपोर्ट है पिलरों पर है। इसमें टोटल पिलर है 176, 176। तो ये है अनूप तालाब। अनूप मीन्स अनोखा होता है, तालाब मीन्स वाटर टैंक। सेकंड नेम 4 चमन। चमन के माने खूबसूरत होता है। 4 के मीन्स 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। अकबर के 9 मिनिस्टर में एक मिनिस्टर थे तानसेन, जो सिंगर थे, संगीतकार। सामने जो प्लेटफार्म देख रहे हैं, तानसेन वहाँ बैठ के गाना गाते थे। तानसेन ने यहाँ गाना गाया था दीप राग, जो दिए जले थे। उन्हीं के कंपटीशन में सेकंड सिंगर थे बैजू बाबरा, उन्होंने गाया था मेघ मल्हार, जो बारिश हुआ था। सामने जो ऊपर देखेंगे फ्लोर, वहाँ बादशाह अकबर बैठ के गाना सुनते थे। ये जो आप सामने बाउल देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर के पानी पीने का प्याला है। अकबर के टाइम यहाँ सॉल्टेड वाटर होता था, खारा पानी। तो बादशाह अकबर और रानी जोधाबाई के लिए हरिद्वार से गंगा जल ला के इसमें स्टोर किया जाता था। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप बादशाह अकबर का बेड, और ये काफ़ी हाइट के ऊपर बना हुआ है। अभी ऊपर से तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा आपको। और ये बेडरूम है। यहाँ पे कोई वैसे गेट वगैरह नहीं है, सारा जैसे पत्थर से बना हुआ है, खुला है। और भाई कितना ऊंचा है यार। और बादशाह अकबर वहाँ पे जाते कैसे थे?
ऊपर जाने के लिए 3 साइड चंदन की लकड़ी का स्टेप होता था। अच्छा, ऊपर जाने के लिए, आने जाने के लिए 3 साइड चंदन की लकड़ी का स्टेप होता था। नीचे जो आप फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पानी होता था रूम को ठंडा करने के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। जब तानसेन जी गाना गाते थे तब कहाँ पे बैठते यहाँ थे? बादशाह अकबर यहाँ बैठते थे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ बादशाह अकबर बैठते थे, तानसेन वहाँ से बैठ के गाना गाते थे। सो दोस्तों, यहाँ पे आप जो ये इतना बड़ा आपने देखा, ये सारा का सारा अकबर के जो बेटा हुआ था उसके मतलब खुशी में या उसके लिए बनाया था। और देखे कितना बड़ा पूरा सेटअप कर दिया था, पूरा महल खड़ा कर दिया था। और ये बहुत बड़ा है, कैमरे में शायद आपको ये छोटा लगे। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं, ये है रॉयल गेट यानी कि बादशाही दरवाज़ा। और यहाँ से जो अकबर थे वो अपनी फैमिली के साथ अंदर जाते थे दरगाह पे। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे बुलंद दरवाज़ा। वहाँ पे वो दुनिया का सबसे बड़ा गेट माना जाता है। वहाँ से जो आम जनता थी जो आसपास की, वो आती थी। बट ये स्पेशली जो गेट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ राजा के लिए सेपरेट था, राजा और राजा की फैमिली के लिए। गाइस, यहाँ पे आप देखें यार, ये है असली जगह भाई, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बड़ा। जामा मस्जिद है ना ये? सामने है जामा मस्जिद है, सामने जामा मस्जिद है। और जो वाइट वाला देखेंगे, हाँ जी, सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती, ये पीर बाबा की दरगाह है, अकबर के गुरु की दरगाह। अकबर को जो बेटा औलाद हुआ था, इन्हीं की दुआ से हुआ था। तो लोग यहाँ मन्नत विश के लिए आते हैं। और ये बुलंद दरवाजा? हाँ, ये बुलंद दरवाजा है। ये इसका बैक साइड है, अभी आपको फ्रंट उधर से दिखा। अच्छा, हम फ्रंट साइड के अंदर जाएंगे, ये बैक साइड है। लेकिन बैक साइड से भाई देखें यार कितना बड़ा है। लेकिन यार ये कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर। और ये क्या चीज़ है? ये उनके पोते की दरगाह है। अच्छा, उनके पोते की? हाँ, बाबा के पोते की दरगाह है, जिनका नाम था नवाब इस्लाम का। जो वाइट वाला जो आप देख रहे हैं ना डोम, हाँ जी, ये भी वाइट, सॉरी, ये भी लाल पत्थर का बना हुआ था। अच्छा। तो अकबर को बेटा हुआ जहांगीर को मालूम पड़ा कि मैं बाबा की दुआ आशीर्वाद से हुआ हूँ, तब उन्होंने लाल पत्थर हटा के इसको वाइट मार्बल, संगे मार्बल का बनाया। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पीर बाबा जी थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी समाधि है यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे आराम से घूमते हैं, करते हैं। देखें भाई, इतने सारे लोगों की कब्र है यहाँ पे। इसी के अंदर अनारकली को चुनवाया था, लेकिन उसको चुनवाया नहीं था। इसके बैक साइड रास्ता है, अनारकली को पीछे के रास्ते से निकाल दिया गया था। पब्लिक में ये बताया गया कि अनारकली को उसके अंदर चुनवा दिया गया था। तो अभी हम बुलंद दरवाज़ा की तरफ जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल वाइब्स है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। सो अगर नमाज जैसे जामा मस्जिद में किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी है तो यहाँ से जैसे हाथ मुंह धो के, पैर धो के फिर आगे जाते हैं। दोस्तों, इस बुलंद दरवाजे की हाइट है, इसका आर्च चौड़ाई है 90 फीट ये चौड़ा है। और 134 फीट ना, 134 फीट भाई इसकी हाइट। और ये मैं 0.5 में ले रहा हूँ, उसके बावजूद बिल्कुल मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, उसके बावजूद ये आ नहीं रहा। बहुत बड़ा दरवाजा है। और यहाँ से जैसे जो इस पर भी कुरान लिखा हुआ है, सैम नकल इस पर ताजमहल का किया गया। ताजमहल में देखेंगे ब्लैक अक्षरों में है या येलो अक्षरों के अंदर बनाया है। सो दोस्तों, इस समय हम हैं जामा मस्जिद के अंदर। और यहाँ पे आप जो पीछे देख रहे हैं, ये जो अकबर थे उनके गुरु की समाधि है। और सामने आप देख रहे हैं वो है जामा मस्जिद, और इधर है बुलंद दरवाज़ा। हमने ये सब आपको घुमाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। भाई बहुत कम टाइम के अंदर हमने बहुत घूमा है।
उसके लिए। यहाँ पे भाई कौन से गांव की है? सीकरी गांव। सो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कारीगरी है और ये सिकरी गांव के लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं और हाथ से बनाई गई है। आप इनको देखें यार, कितना बढ़िया और कितना बढ़िया काम कर रखा है यहाँ पे। इसमें देखो कोई भी धूप लगाइएगा, छोटी बड़ी धूप, अगरबत्ती लगाएंगे, ऊपर से इसको कवर कर देंगे, चारों साइड से इसमें लिख देंगे। अच्छा, ये बहुत सुंदर कला है कि यादगार हो जाएगा, घूमने फिरने में हज़ारों रुपए खर्च कर जाएंगे। ये कछुआ है घर में रखने के लिए, गुड लक के लिए। और इधर शॉप्स वगैरह है, तो अगर कोई कुछ लेना चाहे ले सकते हैं। वैसे मैं तो पर्सनली कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास तो सामान रखने के लिए जगह नहीं होती, तो मैं कुछ भी कभी खरीदता नहीं हूँ, बस घूमता हूँ, देखता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। सो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोटरसाइकिल के पास में और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट का रास्ता है आगरा का। हम चलते हैं आगरा, पूरा ऊपर हाईवे है बढ़िया, और थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखाया भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मेरे को आगरा पहुँचना है और मैंने वहाँ पे जैसे ये डॉर्मेट्री जैसे ट्रैवल हॉस्टल होता है उसमें अपना जो बेड है वो बुक किया हुआ है, तो हम चलते हैं। सो दोस्तों 42 किलोमीटर है, 1 घंटे 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। पहले तो दिखा रहा था आधे पौने घंटे का ही, और मेरे ख्याल से शाम हो गई इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इसलिए शायद थोड़ा लंबा रास्ता दिखा रहा है। जगह बहुत बढ़िया है, वर्थ इट टू विज़िट है, और कम से कम अगर आप इसको आराम से एंजॉय करना चाहते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे आपके पास हो। और मैं तो भाई 1-1.5 घंटे में बस जल्दी जल्दी घूम के आया हूँ। दिखाया है मैंने, बहुत ज़्यादा एंजॉय खुद ने नहीं किया। और ये किले की दीवार, यहाँ पे किले का गेट है, और 100 रुपये सारे टैक्सी के एक जने के हिसाब से लगे, 50 रुपये की टिकट वगैरह है। गाइड लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहें ना लें। बस गाइड का ये है कि अगर गाइड नहीं लेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ है, क्यों बनवाई, किसने बनवाई, किस लिए बनवाई। और पूरा ये फतेहपुर सिकरी दरगाह और जो यहाँ पे पहले हमने जो देखा वो सिर्फ अकबर ने बनवाया था अपने बेटे के लिए। जैसे इस बाइक के चारों इंडिकेटर एक साथ में काम कर रहे हैं, यार मेरे को भी ऐसा करवाना था, इंडिकेटर वगैरह चारों इंडिकेटर जगा तो देते हैं हम, कभी की ज़रूरत पड़े तो। हमारे तो या तो लेफ़्ट के इंडिकेटर चलेंगे या फिर लाइट के। और यहाँ पे देखें आ गया सामने टोल प्लाज़ा, जहाँ पे हमें पैसे नहीं देने, बट आज भाई जो पैसा मैंने बचाया था ना आज के दिन में, वो पैसा लग गया मेरा गाइड को देने में। बट ये है कि गाइड के वजह से हमने जो नॉलेज थी वो भी ले ली। एक्चुअली ज़्यादा रुपए भी नहीं लिए गाइड ने मेरे से, ज़्यादा जो मिले थे, और जितना मैंने बताया, जैसे मैंने कहा वैसे वैसे बताते गए। कम टाइम में सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। इस एरिया में गुलाब के फूलों की खुशबू आई है, शायद हो सकता है आसपास के एरिया में कोई गुलाब के बगीचे हो, बहुत बढ़िया खुशबू आई है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया लाजवाब खुशबू, जैसे कोई गुलाब जल छिड़का हुआ है यहाँ पे सब जगह। सामने देखा भाई हिंदुस्तान का झंडा, जय हिंद जय भारत। एक चीज़ ये और बढ़िया लगने लगी है कि आजकल हर जगह जितने भी पोल वगैरह जो भी बाज़ार में लाइटें लगेगी, चाहे कोई भी शहर हो, 99% आपको ये तिरंगे वाली लाइटें दिखेगी, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये चीज़। उत्तर प्रदेश में मैंने जितनी बसेस देखी है, रोडवेज़ बसेस, वो सारी ऑरेंज कलर की, ऑरेंज एंड वाइट कलर की। ये कलर देखा भाई, उत्तर प्रदेश परिवहन, आपकी याद, आपका अपना साथी। सो दोस्तों हम आगरा सिटी के अंदर एंटर कर गए, और अभी सिटी के एक साइड से दूसरी साइड हमें जाना है। पूरी ट्रेन इस कदर भर रखी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। बंदे के ऊपर बंदा, ये वो, सीढ़ियों में बैठे हैं, एसी नॉन एसी सब डिब्बों के एक ही हाल। अभी जहाँ पे मैंने वो लिया है डॉर्मेट्री, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटे से ऊपर का टाइम बता रहा है। मेरे को लग रहा है हम आ गए किसी बहुत ही मेन गली के अंदर। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। ये देखें, कपड़ों की दुकानें, स्पीकर की दुकानें,
इधर परचून की दुकानें, और ये गली बहुत पतली है। गली ठीक है लेकिन दुकानें ज़्यादा है और व्हीकल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन आगरा, और काफ़ी डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आप आगरा का बाज़ार देखें भाई, शॉपिंग वगैरह करनी हो, किसी को कुछ सामान लेना हो। सामने आया सिद्धि ठाकुर नाथ चौराया। यहाँ पे शायद कोई डेयरी वगैरह है, दूध वगैरह मिल रहा है, कुल्हड़ वाला गर्म दूध। ठंड लग रही है, थोड़ी थोड़ी पीने का भी दिल है, बट ये गाड़ियाँ चलने का नाम नहीं ले रही, और एक बार रुकने का मेरा दिल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई चौराया है, इसका नाम तो नहीं लिखा हुआ, बट कोई स्तंभ वगैरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में। श्री कुंज बिहारी हरिदास पंडित जी के छोले भटूरे। अरे यार, अब इस सिचुएशन में मैं छोले भटूरे कैसे खाऊं? यहाँ चलने में दिक्कत आ रही है, और भूख बहुत तकड़ी लगी है कसम से यार। आज जितना मैं इस पिछले 10 किलोमीटर में परेशान हुआ हूँ, जितनी मेरी ख्वारी हुई है, ये आज से पहले कभी नहीं हुई भाई। इतना परेशान मैं कभी नहीं हुआ। और खाने बीच में इतना ट्रैफिक वाला एरिया आ जाता है, बीच में ऐसे खुली सड़क आ जाती है। अभी भी 5 किलोमीटर पड़े हैं यार। यहाँ पे देखें भाई, ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर लाइटें लगाई हुई है, और बहुत ही सुंदर लग रही है पेड़ के ऊपर लाइटें। यहाँ पे ये थोड़ा रौनक शौनक वाला एरिया है। यहाँ पे स्क्रैचर्स वगैरह के शोरूम वगैरह है, काफ़ी मॉल वगैरह है, शायद ये मॉल ही है शायद। आगरा के अंदर एक चीज़ देखिए, पेठा एंड दाल मोठ। क्या चीज़ है ये? मेरे को लग रहा है कि कोई फेमस डिश है। होटलों के नाम ही ऐसे रखे पड़े हैं। जो बाहर बोर्ड लगा उस पे ऊपर लिखा हुआ है पेठा एंड दाल मोठ, पेठा एंड दाल मोठ। सो हम यहाँ पे पहुँच गए। सो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ट्रैवल हॉस्टल के अंदर, और काफ़ी बढ़िया ट्रैवल हॉस्टल है, आप देख पा रहे हैं। इधर जैसे डोरमेट्री वगैरह बनी हुई है, इधर मैं रुका हुआ हूँ, इधर 2 भाई और रुके हुए हैं। बाकी हमें बढ़िया ट्रैवल हॉस्टल मिल गया, बढ़िया भाई। अब मस्त नींद लेंगे। चलिए जी, बाय। हमेशा खुश रहें, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।